जीवन में रास्ते तब मिलते हैं जब हमें कोई योग्य गुरु मिल जाते हैं। दोस्तों, जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं और हम अपने दिमाग से उसे सुलझा नहीं सकते। इसलिए हमें कोई पारंगत गुरु की आवश्यकता होती है। अब आप कहेंगे कि जी ऐसा योग्य गुरु हमें कहाँ मिले। दोस्तों, जीवन में कदम कदम पर जिनसे हमें थोड़ी भी शिक्षा मिलती है वह उस चीज के गुरु हो जाते हैं। अब यह तो ठीक है, पर जब हमें अपने जीवन में अध्यात्म की खोज करनी होती है और आगे बढ़ना होता है, तब हमें अध्यात्मवादी गुरु चाहिए। और अध्यात्मवादी गुरु ही हमें सच्चा रास्ता दिखाते हैं और उन्हीं से हमारे सारे काम भी बनते हैं। यूँ तो छोटे छोटे काम हम करते रहते हैं, किसी ने भी हमें बताया, गाइड किया, ठीक है, उस वक्त वो हमारा गुरु हो सकता है और है। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको मुसीबतों से निकालता है और अपनी मंजिल पर पहुंचाता है, वह आध्यात्मिक गुरु कहलाता है। दोस्तों, तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस यानी राम जी की जो कथा लिखी, उनमें सबसे पहले वे भी गुरु को प्रणाम करते हैं। और दोस्तों, आज मैं रामचरितमानस की वही चौपाई आपको बताऊंगा। यदि आप अपना कार्य करने से पहले बस यह चौपाई पढ़ते हैं और उसके बाद अपना काम करते हैं, तो समझ लेना दोस्तों, आपका काम कोई नहीं रुकेगा। वैसे तो रामचरितमानस एक वह पुस्तक है जो हमें सदा अच्छा मार्ग दिखाती रहती है और इसकी एक एक चौपाई, एक एक दोहा बड़ा ही सार्थक हुआ करता है। पर आज मैं जिस चौपाई की बात करूंगा, यानी कि रामचरितमानस की यह चौपाई जो गुरु के प्रति तुलसीदास जी ने अपने भाव समर्पण किए, यानी किस प्रकार से उन्होंने वंदना की, इसका अर्थ भी बताऊंगा। और दोस्तों, बस आप चाहे पूजा करते हैं, चाहे आप कोई कार्य करते हैं, तब इस चौपाई को एक बार पढ़ करके अपना कार्य प्रारंभ किया करें। आपका कार्य कभी नहीं रुकेगा। और यदि कार्य ना भी करते हैं, तब भी आप सुबह सुबह जब भी अपनी कोई भी कार्य करें या ना करें, एक बार तो इस चौपाई को, इस पद को दोहरा लिया करें। दोस्तों, समझ लेना, दिन बदलते देर न लगेगी। दोस्तों, चौपाई बता देता हूं, उसका अर्थ भी बता देता हूं। वंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वंदऊं गुरु पद पद्म परागा, मैं गुरु के जो चरण कमल है और उनकी जो रज है, उसकी वंदना करता हूं। ये सुरुचि है, यानी स्वाद वाली भी है, सुंदर भी है, रस से पूर्ण भी है और अनुराग पैदा करने वाली है। दोस्तों, यह चौपाई समझ लेना, चौपाई नहीं, आपके कल्याण का मार्ग है और आपके हर मार्ग यहाँ से खुलेंगे और आपको गुरु की आएगी असीम कृपा। दोस्तों,
इस चौपाई को आप कभी भी जब भी अपना सुबह समय मिले, हाँ सुबह सुबह इतना ध्यान रखें, कोई भी कार्य करते हैं तो सुबह सुबह यदि गुरु को इस चौपाई के द्वारा प्रणाम कर लिया जाए, नमन कर लिया जाए, तो यहाँ तक कि रामचरितमानस की जो भी चौपाई पढ़ते हैं दोस्तों, उससे श्री राम जी की कृपा भी आती है और हनुमान जी की कृपा भी आती है, और दोस्तों गुरु की कृपा भी इस चौपाई से पूर्ण आती है। यानी कि सभी की जब कृपा आती है तो काम कैसे रोक सकते हैं। सिर्फ एक बार पढ़ लिया करें और चौपाई भी आसान है, आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन खोल करके लिख लेना इस चौपाई को। दोस्तों अब आप पूछेंगे जी कब से शुरू करें, कितने दिन करें। दोस्तों ये कब से शुरू करने वाली बातें नहीं है, आप कभी से शुरू कर दें, कितने ही दिन करें, पर कर लिया करें। आप जब भी कोई काम करेंगे इस चौपाई को पढ़ेंगे तो कृपा ही कृपा प्राप्त होगी। राम जी की होगी, हनुमान जी की होगी, तुलसीदास जी की होगी, और फिर कृपा जब इतनी आएगी तो काम कैसे रुकेंगे। दोस्तों करें और इसका लाभ उठाएं। और एक काम छोटा सा और कर लें, जो प्रेमी जो हमारे नए वीडियो को देखते हैं वे सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें, आल लिखा है तो आल दबा दें, इतना सा ही तो करना है। और दोस्तों बस लाइक कर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।